जय हिंद एवरीवन। तो ये जो वीडियो है ये टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो है जो कि बेनिफिशियल है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए। इससे पहले सेट 1 दे दिए थे जिसमें कि 1 से लेकर 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी का वीडियो में आपको 100 से लेकर 150 मतलब कि 85 करवाएंगे और इस वीडियो का PDF आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए आप लोग एक टर्म है म्यूचुअलिज्म जो है इकोसिस्टम के में इंटरेक्शन का एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो। अभी हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ या आप मेरे पास या मेरे चैनल या किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं तो आप इसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि आपको चाहिए कि आपको ऐसा रिसोर्स मिले जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या किन्हीं और का लगता होगा तो उनका देखते हैं। मेरा जब देख रहे हैं तो मुझे आपके वीडियो देखने पे मुझे क्या मिला बताइए। मैं एज अ टीचर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वीडियो को ओपन करते हैं, वहाँ से टेलीग्राम लिंक पे जाते हैं, सीधा PDF देख लेते हैं। और मैं जो इतना टाइम दिया है किसी चीज़ पे तो वो तो बेकार चला गया। तो ऐसा सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसा भी हो कि हाँ 50% वीडियो लेंथ का आप लोग अगर देखें तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना कम व्यू ओवर टाइम का, मिनट का बोल रहा हूँ मैं, इतना कम है कि एकदम अच्छा नहीं लगता है देखकर। दोनों को फ़ायदा हो यही सही है, क्योंकि एज अ टीचर भी अगर मैं लेके आपको बोलूँ तो टीचर को भी गुरु दक्षिणा चाहिए। और मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ आपके ही फ़ायदा के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो दे रहा हूँ तो मुझे जॉब लगेगा, बदले में आपसे मैंने कुछ लिया, कोई फी लिया, कुछ नहीं लिया। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर अच्छा लगता है तो क्लास पे आइए, वीडियो को देखिए, यहीं पे आप लोग कोशिश कीजिए याद करने का। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने चैनल पे डेली 4-5 वीडियो दे रहा हूँ और आप लोगों को कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम लिमिटेड रिसोर्स है, जो इम्पोर्टेंट है वही दे रहा हूँ। ये नहीं कि इडियम फ्रेज के नाम पे 20 क्लास करवा दिए, देखते रहिए, पगला जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम 2-3 वीडियो छोड़कर एक दिन दिया तो दूसरे दिन एब्सेंट ही रहा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं भी फ्री हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ डेली। मुझे भी बाकी समय अपना काम पे भी देना पड़ता है। आप लोग के लिए टाइम निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ऐसे तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 101 से। चिकन हार्टेड, इसका मतलब क्या होता है? तो चिकन हार्टेड, मुर्गी का हार्ट कैसा होता है? आप लोग को क्या लगता है, स्ट्रांग होगा? नहीं ना, डरपोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डरपोक। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टिमिड। टिमिड को क्या कहते हैं? डरपोक कहते हैं, या कवार्डी लिख दें जो लिखना है, या इजिली फ्राइटेड मतलब बहुत जल्दी जो डर जाए तो उसको क्या कहेंगे? चिकन हार्टेड, ठीक है। आगे है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब स्वार्थी मित्र होता है, ठीक है। कहने का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, मतलब अच्छा टाइम है तभी वो फ्रेंड्स है, नहीं तो नहीं है। इसी को कहेंगे फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए। इसको इंग्लिश में लिखिएगा परमानेंटली या फिर फॉर एवर। आगे देखिए 104, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है लिखित रूप में। इंग्लिश में लिखिएगा इन राइटिंग या फिर रिटन डाउन और इन प्रिंट। आगे 105, इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है सही समय पर, सही समय पर। इन द निक ऑफ टाइम का इंग्लिश क्या होगा? जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम या फिर एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। तो आपको जो इजी लगे वो आप याद कर लें। 106 है, लीव्स योर इन द लर्च। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कोर्ट रीडर का मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। लीव्स यू इन द लर्च, इसका मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना, बीच मझधार में छोड़ देना। इंग्लिश में क्या लिखिएगा? लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। आगे है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बिल्कुल अचानक। इंग्लिश में लिखिएगा सडनली एंड विदाउट प्रायर वार्निंग, मतलब अचानक से हो जाए बिना वार्निंग दिए, उसी को क्या कहेंगे? आउट ऑफ द ब्लू। या फिर ये याद नहीं करेंगे तो आप ये याद कीजिए, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। 108 देखिए, टेक टू वंस हील्स। इसका मतलब होता है दुम दबाकर भाग जाना या भागना। टेक टू वंस हील इंग्लिश में लिखेंगे टू रन अवे, टू रन अवे। 109 देखिए, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। इंग्लिश में लिखिएगा टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। आगे है 110, द बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। इंग्लिश में लिखिएगा अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव। चिड़िया कहाँ उड़ती है? ऊपर में।
तो ऊपर से अबव याद रखिएगा और नीचे देखेगी तो उसको क्या मिलेगा, जनरल व्यू। तो इस तरह से आपको रिलेट करके लिखना है। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। 111 देखिए, अ केक वॉक, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत सरल। अ केक वॉक का मतलब क्या होता है, बहुत इजी एंड इजी अचीवमेंट। 112 देखिए, अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई महल। इंग्लिश में लिखिएगा बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, मतलब ऐसा भी कुछ रीजन नहीं है, मतलब फालतू का रीजन है, फिर भी क्या है उसमें हैप्पी है, उसी को क्या कहेंगे अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, आगे है अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, मतलब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। इंग्लिश इसका हिंदी मतलब हुआ कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अ लेपर्ड्स कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, इसका मतलब होता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। देखिए ये इंग्लिश में जो लिखा है ना, इंग्लिश में जो लिखा है, लेपर्ड जो है जानवर है, उसके शरीर पे दाग होते हैं, मतलब जो भी डिजाइन है बॉडी का उसका, तो वो क्या चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसी तरीका से इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। किसी एक आदमी के लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि उसका कैरेक्टर क्या करे, चेंज हो जाए, चेंज नहीं होता है कैरेक्टर। ठीक है, आगे देखिए 114, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति। क्या होता है, कमजोर व्यक्ति। इंग्लिश में लिखिएगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, या फिर लिखिएगा अ वीक, या फिर लिखिएगा कवार्डी पर्सन। तो यही सही याद रखिएगा, कवार्डी पर्सन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब कवार्डी पर्सन। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इसका मतलब होता है भेड़ की खाल में भेड़िया। इंग्लिश में लिखिएगा हिपोक्राइट, या ये आप याद नहीं रख पाए तो लिखिएगा अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, एक ऐसा आदमी जो कि दिखा रहा है कि वो हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो है क्या, तो बहुत खतरनाक है, डेंजरस पर्सन। ठीक है, 116 देखिए, चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब होता है बच्चों का खेल। इंग्लिश में लिखिएगा अ वेरी इजी टास्क। आगे है कूल एज अ ककम्बर, इसका मतलब होता है धैर्यवान। इंग्लिश में लिखिएगा नॉट नर्वस और इमोशनल, या फिर लिखिएगा कूल एज आइस, जो याद हो जाए आपको, कूल एज ए ककम्बर लिखिएगा कूल एज आइस। 118 देखिए, कट कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है सबसे आसान या तेज तरीके से करना। कट कॉर्नर्स का इंग्लिश में क्या लिखिएगा, तो डू समथिंग, ये लिख सकते हैं, या लिखिएगा टू सेव मनी टाइम और एफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स। आगे है 119 का कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है अच्छा प्रदर्शन करना। देखिए 118 का जो था वो डू समथिंग के बाद यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, तो आप इसको छोड़िए, आप पहला वाला पार्ट ही याद रखिएगा। चलिए, कट द मस्टर्ड का क्या मीनिंग होगा, तो टू परफॉर्म वेल, अच्छा प्रदर्शन करना, कट द मस्टर्ड टू परफॉर्म वेल। आगे ड्रॉ अ लाइन, इसका मतलब होता है टू फिक्स अ लिमिट। ड्रॉ अ लाइन, लाइन खींचना मतलब कि एक लिमिट फिक्स कर देना, सीमा निर्धारित करना, तो लिखिएगा टू फिक्स अ लिमिट। 121 है फीदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है बेईमानी करके धनी होना। फीदर वंस ओन नेस्ट, इंग्लिश में लिखिएगा मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर वे में क्या करना, पैसा कमाना, उसी को कहते हैं फेदर वंस ओन नेस्ट। ठीक है, 122 देखिए, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब होता है हिंदी में जैसे को तैसा। इंग्लिश में क्या लिखना है, टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, जैसा आप दूसरों के साथ ट्रीटमेंट दिए हैं या किए हैं, वैसा ही अपने आप भी क्या कीजिए, झेलिए, उसी को कहेंगे गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। 123 है क्या, हैव बिगर या फिर अदर फिश टू फ्राई, हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब क्या हुआ, सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, हिंदी में अन्य महत्वपूर्ण काम होना। तो हैव बिगर फिश टू फ्राई, इंग्लिश में लिखिएगा सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू। 124 देखिए, हरकुलियन टास्क, मतलब कि मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट टास्क, उसको बोलते हैं हरकुलियन टास्क। 125 देखिए, किक द बकेट, इसका इंग्लिश होता है टू डाई, चल बसना, निधन हो जाना, उसको कहेंगे क्या, किक द बकेट। 126 देखिए, किल टू बर्ड्स विथ सेम स्टोन, या फिर विथ वन स्टोन, एक ही पत्थर से दो चिड़िया मार देना, इसका मतलब हुआ एक तीर से दो शिकार करना। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ अ सिंगल एफर्ट, एक ही मेहनत के साथ दो अचीवमेंट पा लेना, या फिर आप ये लिखिएगा टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम, एक ही समय में दो पर्पस को सर्व करना। आगे देखिए 127, आगे है नीप इन द बर्ड,
निप इन द बर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। हिंदी में शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। आगे 128 सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब हुआ बहुत अच्छी बिक्री होना। इंग्लिश में लिखिएगा टू हैव अ वेरी गुड सेल या फिर टू सेल क्विकली। आगे है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू बहाना। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का इंग्लिश में क्या लिखिएगा, तो फॉल्स टीयर लिख लीजिएगा, यही इजी है सबसे। झूठा आंसू होता है ना, कोई रो दिया तो मगरमच्छ का आंसू मत रो, मतलब झूठा आंसू, फॉल्स टीयर्स। आगे देखिए 130 टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या होता है, टू हैंडल डिफिकल्टीज, टू हैंडल डिफिकल्टीज। हिंदी में साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। 131 देखिए द लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, ठीक है। एक सीरीज में सबसे लास्ट जो प्रॉब्लम है वही हुआ द लास्ट स्ट्रॉ। 132 देखिए टू कॉल अ स्पीड, मतलब क्या होता है कि स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना। इंग्लिश में लिखिएगा टू बी फ्रैंक, टू कॉल अ स्पेड उसको लिखिएगा टू बी फ्रैंक। 133 टू कीप एन आई ऑन, इसका मतलब होता है नज़र रखना। इंग्लिश में लिखिएगा टू वॉच समवन और समथिंग केयरफुली, किसी को या कुछ कोई चीज़ को क्या करना, केयरफुली देखना, उसी को कहते हैं टू कीप एन आई ऑन। 134 है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कहने का मतलब कि झाड़ी में दो चिड़िया होने से अच्छा है कि हाथ में एक ही चिड़िया हो। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। हिंदी में है कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है, ठीक है। 135 देखिए अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। इंग्लिश में लिखिएगा क्वारल, मतलब झगड़ा होता है, या फिर लिखिएगा पॉइंट ऑफ एन आर्गूमेंट, या फिर लिखिएगा काउज ऑफ डिस्प्यूट, जो आप याद कर पाए आप याद कर लें। 136 है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का क्या होता है, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। ग्रीन हॉर्न का मतलब एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। आगे 137 अ मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब होता है जटिल या भ्रामक स्थिति। इंग्लिश में लिखिएगा अ डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, या फिर आप फॉल्स इंटेंशन, जो आप इन्वेंशन, जो आपको याद हो जाए वो आप याद कर लें। 138 है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कहने का मतलब कथनी से अधिक करनी बोलती है। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, मतलब तुम जो बोलते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम जो करते हो। आगे है 139 ऑल द सन्ड्री, ऑल द सन्ड्री का क्या मतलब होता है, हर कोई बिना भेद के। इंग्लिश में लिखिएगा एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। और लिखना है, ये आपको याद नहीं होगा तो लिखिएगा ऑल इंक्लूडेड, मतलब जो भी है सब इंक्लूड है, कोई किसी में भेदभाव नहीं है, हर कोई बिना भेद के है। 140 देखिए एट अ स्नेल स्पेस, स्नेल्स देखे होंगे, घोंघा बरसात के दिन दिखता है, कैसे धीरे धीरे चलता है एकदम, तो वही हुआ बहुत धीरे धीरे। डू समथिंग वेरी स्लोली, इसी को कहेंगे एट अ स्नेल स्पेस। 141 देखिए एट डेगर्स ड्राउन, एट डेगर्स ड्राउन मतलब शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में। इंग्लिश में लिखिएगा इनिमीज, या फिर लिखिएगा टू बी बिटरली हॉस्टाइल। आगे है बैकसीट ड्राइवर, बैकसीट ड्राइवर का मतलब होता है हिंदी में अनावश्यक सलाह देने वाला, और इंग्लिश में लिखिएगा अ पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड एडवाइस। 143 है ब्लेज अ ट्रायल, इसका मतलब होता है नई राह दिखाना। इंग्लिश में लिखिएगा टू स्टार्ट अ मूवमेंट। 144 देखिए ब्रेक आ लेग, ब्रेक आ लेग मतलब होता है भाग्य साथ होना। इंग्लिश में लिखिएगा टू विश गुड लक। 145 कट टू द चेज, इसका मतलब होता है मुद्दे पर आना। इंग्लिश में लिखिएगा कम टू द पॉइंट। 146 ईट्स लाइक अ हॉर्स, घोड़ा जैसा खाना, इसका मतलब होता है बहुत सारा खाना खाने वाला। इंग्लिश में लिखिएगा ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। 147 आई वॉश, इसका मतलब होता है आंख में धूल झोंकना या धोखा देना। इंग्लिश में लिखिएगा अ डिसेप्शन, या लिखिएगा प्रिटेंस, जो आपको याद हो जाए वो लिखिए। 148 है हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, इसका मतलब होता है पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा करना, या फिर इंग्लिश में जब आए तो आप लिखिएगा अ फीलिंग ऑफ रिलेंटलेस, या फिर टू बी इजली एंगर्ड, जो आपसे याद हो जाए याद कर लीजिए।
149 है ऑप्शंस चॉइस, इसका मतलब होता है कोई विकल्प नहीं। इंग्लिश में लिखिएगा नो रियल चॉइस एट ऑल। लास्ट है 150 नंबर, देखिए इन सेवंथ हेवन, इसका मतलब होता है बेहद खुश। इंग्लिश में लिखिएगा एक्सट्रीमली हैप्पी या इन डिलाइट, जो आपसे याद हो जाए कीजिए। बाकी फिर बचा हुआ 50 अगले पार्ट में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।